नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जब ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे थे तो अमेरिकन मार्केट्स तो बहुत अच्छे संकेत देकर बंद हुए थे, लेकिन एशियाई बाजारों का सेटअप मिक्स था। निक्की ऊपर था, कॉस्पी नीचे था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और वैसे भी कॉन्फिडेंस की कमी है हमारी मार्केट में। रुपया ऑल टाइम लो लेवल्स पे है, तो ट्रेडर्स थोड़े थरथर कांप रहे हैं अभी इन लेवल्स पे। लेकिन हुआ क्या कि दो तरफा चाल दिखा गया मार्केट, गिरना ही रुक गया। यही बहुत बड़ी बात है। और कल आनी है आरबीआई पॉलिसी, सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे ही देखोगे सुबह। लेकिन आज की मार्केट का आपको हाल बताएं तो मार्केट की ओपनिंग हुई 25,981 के लेवल की, उसके बाद एक लो लगाया 25,938, फिर चढ़ना शुरू हुआ और 26,098 तक भी पहुंच गए थे। लेकिन भैया 26,098 मतलब 26,100 का लेवल डाइजेस्ट हो सकता है क्या मार्केट से? तो ऊपरी स्तरों पर फिर से दबाव बन गया, तो दो तरफा चाल और क्लोजिंग आई है 26,033 के लेवल की। 47 अंक बढ़कर बंद हुए, क्लोज टू क्लोज। निफ्टी बैंक 59,288 के लेवल पे बंद हुआ है 59 पॉइंट्स गवाकर, और सेंसेक्स 85,265 के लेवल पे हुआ है बंद 158 अंकों की बढ़त के साथ। बड़े बड़े ट्रिगर्स हैं मार्केट के पास, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज निफ्टी पे 34 शेयर्स का बोलबाला रहा, तेजी थी और गिरने वाले थे 16। ब्रॉडर मार्केट्स पे गिरने वालों की संख्या ज्यादा, चढ़ने वालों की कम, उसके बावजूद बाजार चढ़ गया। है ना सरप्राइज? क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा आप पहले ही पिटे हुए हो मिड कैप स्टॉक्स के में बहुत भयंकर बिकवाली आ चुकी है, तो निचले स्रोत से हो रही है खरीदारी। और जिन स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है उनके परसेंटेज के रिटर्न्स अच्छे आए हैं। आज आप देखो एनएससी पे 1,381 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,745 शेयर्स गिरे हैं। लेकिन निफ्टी को कौन संभाल रहा था आज? टेक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, टीसीएस, एसबीआई लाइफ, बीईएल 1.25% से 1.5% ऊपर। पिछले कुछ दिनों में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां जैसे कि आईटी, इनमें अच्छी तेजी बनी है क्योंकि रुपया रिकॉर्ड लो लेवल्स पे है। तो आज भी वो कंटिन्यू होता दिखाई दिया था लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में भी और कुछ चुनिंदा मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी। टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये तो लार्ज कैप कंपनियां निफ्टी वाली, इनमें 1.5% के रिटर्न आए हैं। फिर आज इंश्योरेंस कंपनियां भी तेज हो गई थी। अच्छा, निफ्टी लूजर्स में इंडिगो, इसकी तो परेशानी बढ़ गई है। पिछले 2-3 दिनों से इतनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और इंडिगो का स्टॉक देखो आप पिछले क्या कर रहा है, 4-5 ट्रेडिंग सेशन से धड़ 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 करके क्रैश लैंडिंग इंडिगो के स्टॉक की हुई है। बहुत ही बुरी तरीके से पिटा है ये स्टॉक, आज भी 2.25% नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 1% नीचे हुआ है बंद। वैसे इन्होंने डीआरएसपी पे काम करना शुरू कर दिया है। ये टेलीकॉम बिजनेस का जो आईपीओ लेकर आना चाहते हैं ना अगले साल, उसके लिए अब रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने जरूरी हो रहे हैं और रिलायंस ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक क्रिकेट टीम भी खरीदी है लंदन में, तो उसका भी एक पॉजिटिव ट्रिगर था। लेकिन स्टॉक आज चल नहीं पाया, 1% नीचे आ गया ये स्टॉक। हिंडाल्को, मारुति, टाइटन, इन स्टॉक्स पे आज गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में पेट्रोनेट, इन्होंने ओएनजीसी के साथ करार किया है 15 साल का इथेन की स्टोरेज को लेकर, उसका एक इम्पैक्ट था, 4.5% ये ऊपर आ गया। फिर डिफेंस कंपनियां लेटर हाफ में चढ़ गई क्योंकि व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, उनका भारत दौरा आज शाम से शुरू हुआ है, तो उसका एक इम्पैक्ट आज डिफेंस कंपनियों पे है। देखते हैं कल कैसे खुलते हैं स्टॉक। लेकिन बीडीएल 3% ऊपर हुआ है बंद। फिर कोफोर्ज, कैम्स, एचएफसीएल 2.5% से 3% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में पावर इंडिया 8% क्रैश, केन्स 6% नीचे, बायोकॉन 5% का गोता लगा गया, पतंजलि, अंबर 4% से 4.5% नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स में इंडिया सीमेंट एकाएक चल गया 9.5% ऊपर, बैंको इंडिया 8% ऊपर, हिंद कॉपर बहुत तगड़ा मूव है स्टॉक में, 7.25% तेजी में था आज ये स्टॉक। किर्लोस्कर इंजन और विजया डायग्नोस्टिक 7% से ज्यादा चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में वोखार्ड पिछले कुछ दिनों से बहुत उछल कूद मचा रहा था, आज सरेंडर कर गया 6% नीचे। ओला इलेक्ट्रिक ऑल टाइम लो लेवल पे पहुंच गया। ओला इलेक्ट्रिक की बैंड बजी पड़ी है और बहुत बुरी करेक्शन है, निवेशक हो गए हैं परेशान, 5% नीचे चला गया स्टॉक। टीडी पावर सिस्टम्स 5% नीचे, स्पाइस जेट और गरवारे हाईटेक भी 4.5% से 5.25% नीचे। सेक्टर जो बाजार को समझ में आ रहा है अभी रुपए की गिरावट के चलते वो है आईटी। और वैसे रुपया ना आज संभल कर बंद हुआ, संभल गया है। एक बार आज रिकॉर्ड लो लेवल्स लगाने के बाद ऊपरी स्तरों पर रुपया थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा था। देखते हैं कल आरबीआई पॉलिसी के बाद रुपये का क्या होता है। लेकिन आईटी पिछले कुछ दिनों में तेज था, आज भी एक्सटेंड हुआ है, जिसमें कोफोर्ज, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, टीसीएस 1.5% से 3% आज ऊपर चले गए। टीसीएस जैसा स्टॉक 1.5% ऊपर है, इसने बाजार को बहुत सपोर्ट किया आज। ऑटोज में एक्साइड चढ़ा है 2%, हीरो मोटोकॉप, सोना कॉमस्टार, बजाज ऑटो, ये सब स्टॉक्स चढ़े हैं। हीरो मोटोकॉप रिकॉर्ड हाई लेवल से पहुंचा है, लेकिन जो गिरे हैं उसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट और अशोक लेलैंड 1.5% नीचे। एफएमसीजी में कोलगेट तेज हुआ, डिफेंसिव बाइंग आई गोदरेज कंज्यूमर में, ब्रिटानिया में, आईटीसी और एचयूएल में ठीक रुझान देखने को मिला। सरकारी कंपनियों में आज डिफेंस वाली कंपनियां तो तेज थी ना, जैसे एचएएल, कोची शिपयार्ड, बीईएल, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी। एचएएल 2% करीब चढ़ गया।
फिर कॉनकॉर, कोल इंडिया, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में भी आज एक्शन तेजी की ओर था। फाइनेंशियल्स मिक्स थे कल आरबीआई की पॉलिसी से पहले। जो चढ़े उसमें एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस वाली कंपनियां चल गई। बजाज फाइनेंस थोड़ा सा ऊपर आ गया, एक्सिस बैंक थोड़ा सा ऊपर आ गया, लेकिन जो गिरे हैं वो है मुथूट फाइनेंस और एसबीआई कार्ड, कोटक बैंक। यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कल 3 आईपीओ बंद हो जाएंगे। मीशो का आईपीओ 105 से 111 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। 8.23 टाइम्स अब तक सब्सक्राइब हो चुका है और इसमें एपेटाइट दिखती है इंस्टीट्यूशंस की अच्छी। फिर एक्वस 118 से 124 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। 11.34 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। विद्या वायर्स 48 से 52 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। 8.81 टाइम्स अब तक ये भी बढ़ चुका है। अब आगे क्या होगा देखिए, कल है आरबीआई की पॉलिसी। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पर ही देखेंगे हर बार की तरह। बड़े अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बहुत आसान भाषा में हम पूछेंगे कि अब इकोनॉमी का क्या होगा, आरबीआई गवर्नर जो बोल रहे हैं उसके चलते लिक्विडिटी का क्या होगा। और सबसे बड़ा प्रश्न तो आरबीआई गवर्नर के पास ये ना कि रुपए में जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली है, 5.5% इस साल 2025 में अब तक रुपया टूट चुका है। अन्य करेंसीज के मुकाबले, तो डॉलर के मुकाबले टूट चुका है, अन्य करेंसीज के मुकाबले भी टूट चुका है। तो क्यों ऐसा होने दिया आरबीआई ने, और क्या वो सोच रखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ थ्रेट्स है उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट एक्सपोर्ट्स पे पड़ता हुआ नजर आएगा, या फिर ये ट्रेड डील जल्दी हो जाए, कुछ तो ऐसा वो कुछ कमेंट करेंगे, उसका इंपैक्ट पड़ सकता है करेंसी मार्केट पे, फिर उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। तो सवाल तो उनसे पूछा जाएगा करेंसी डेप्रिसिएशन के ऊपर, तो उस पर देखते हैं वो क्या कमेंट करते हैं। और उसके बाद ना पिछली 2 पॉलिसी से आरबीआई ने ब्याज दरों में कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है। रेपो रेट को 5.5% पे बरकरार रखा है। 2025 में अब तक आरबीआई ने 1% घटा दिया रेपो रेट, लेकिन उनके पास और स्कोप है ब्याज दरें घटाने का। तो इस समय थोड़ा इनडिसिसिव माहौल है कि 25 बेसिस पॉइंट्स कल कट होता है कि नहीं होता, तो बाजार उस पर रिएक्ट जरूर करेगा। बाजार भी तो बिल्कुल ऐसी जगह पे आके रुक गया ना 26,000 के लेवल पे, क्योंकि अगर आपने ब्रेकआउट देना होगा तो 26,150 के लेवल के ऊपर दोगे, और अगर आपने टूटना होगा तो 25,850 के लेवल के नीचे लगे तो वैसे ही गोता लगा दोगे, बिल्कुल बीचों बीच आके बंद हो गए हो। तो थोड़ा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही इस समय इनडिसिसिव मूड माहौल में कर रहे हैं कामकाज। रुपये ने आज रिकॉर्ड लो लेवल लगाया 90.43 का, और उसके बाद से ही देख रहे हैं कि वो संभल गया है, 90 के लेवल के नीचे आ गया। आरबीआई पॉलिसी से पहले वैसे भी कैसे इतना कमजोर रहता। और जो सबसे एक तो ट्रिगर हो गया कि आरबीआई पॉलिसी, ये बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए, उसका इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे, फाइनेंशियल स्टॉक्स पे पड़ेगा। लेकिन एक और बड़ा जो ट्रिगर है वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का दौरा। 2 दिनों के वो दौरे पे हैं, और ये शाम से उनकी जो जर्नी, इंडिया की जर्नी शुरू हुई है, उसमें बहुत बड़े बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं, और हो सकता है ये जो डील्स होनी है उसकी अनाउंसमेंट्स आप सुनते हुए नजर आए, जैसे कि डिफेंस क्षेत्र में या फिर एनर्जी के क्षेत्र में। हम यही तो 2 बड़ी चीजें जो है वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर जो भी डील्स होने वाली होंगी, जो भी ट्रेड समझौते होंगे, उसका असर भी सेक्टर स्पेसिफिक जरूर आता हुआ नजर आएगा। तो एक और बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए। लेकिन इसको ना थोड़ा इस एंगल से भी देखना चाहिए कि हमारे रिश्ते रूस के साथ बहुत अच्छे हैं, तो व्लादिमीर पुतिन जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में जो बैठक होगी उसको ग्लोबली बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है, स्पेशली अमेरिका में भी। और हमारी अमेरिका से ट्रेड डील अभी इतनी जल्दी हुई भी नहीं है, बहुत टल गई है। इस बीच में रशिया के प्रेसिडेंट आ चुके हैं इंडिया, यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया अभी तक नहीं आए हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन इस पे क्या होता है, उसका इंपैक्ट भी पड़ सकता है। 10 दिसंबर को उनकी भी पॉलिसी आनी है यूएस फेड की, तो वो खैर अपनी चुनौतियों से खुद निपटे। अभी हमारे लिए दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे सहयोगी चैनल आज तक ने सबसे बड़ा इंटरव्यू व्लादिमीर पुतिन के साथ कर दिया है, जो आज रात को आप टेलीकास्ट होता हुआ देखोगे। और ये इंटरव्यू जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे साफ संकेत मिलेंगे कि दोनों देशों के रिश्ते कैसे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जो मुलाकात होनी है उसका इंपैक्ट पड़ेगा। निफ्टी बेहद अहम पड़ाव पे है, और अभी के तौर पे हमने कोई भी बदलाव ज्यादा नहीं किया सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे। तो सपोर्ट जोन है 25,900, 25,840, और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है 26,100, 26,160। और बाजार पे कोई भी बड़ा मूव आना होगा तो एक जो रेजिस्टेंस लेवल या तो टूट जाए 26,150, 26,160 का, या फिर सपोर्ट जोन टूट जाए 25,840, 25,850 के, तो उस डायरेक्शन में मार्केट हो जाएगा। नीड टू टिल दैट पॉइंट बाजार बिखरा बिखरा रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा देखने को मिलेगा, और हो सकता है जो मिड कैप्स इतनी बुरी तरीके से टूट गए थे वहां पर कुछ पुल बैक्स बनते हुए नजर आए दिसंबर में। तो हार नहीं माननी चाहिए, अब जो हो गया 2025 में, लेकिन बाजार के पास अब बड़े ट्रिगर्स लाइंड अप हैं। और कल सुबह जो हम ट्रैक करेंगे वो है आरबीआई की पॉलिसी।